हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर। पहले हमने बीकॉम फाइनल ईयर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक शुरू की है और अब हम करते हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके साथ ही हमने बीकॉम सेकंड ईयर की कंपनी लैब भी स्टार्ट कर रखी है, तो आपने अगर बीकॉम सेकंड ईयर कोई बच्चा है तो वो वहाँ से देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको इसके लिंक है वो मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं। दो बुक हम लेके चले हैं फाइनल ईयर की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दोनों के साथ साथ चलेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसका आज हम फर्स्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो क्या है, ह्यूमंस है, तो उनको मैनेज करना बहुत जरूरी। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो ये चीज़ें हैं कि वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है वो स्मूथली नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर है कि कोई बिजनेस है उसकी सक्सेस और फेलियर दोनों चीज़ें ही ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एक मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग को कैसे मैनेज करता है, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है कि उसने प्रॉपरली उसको मैनेज करके रखा हुआ है दैट, तो वो ऑटोमेटिक ही बिजनेस है वो डेवलप होगा, आगे जाएगा। तो यानी कि बिजनेस की सक्सेस और फेलियर है वो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जैसे बेसिकली प्रॉपर नहीं मिलता कि कब से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 18th सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एकदम हुआ था, यानी कि इंडस्ट्रीज में बहुत रैपिडली ग्रोथ हुआ था, काफ़ी इंडस्ट्रीज आई थी। तो तब क्या हुआ कि पहले स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे तो उसके अंदर ज़्यादा ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे भी, मतलब ग्रुप्स में नहीं होते थे। पर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो हमें क्या है, वहाँ पे ग्रुप्स में लोग हैं वो काम करने, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्रुप में काम करने लगे। तो नेचुरल बात है कि उन्होंने ग्रुप में काम किया तो प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हुई तो वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो चीज़ें लेके आए सामने कि कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको हम कैसे कम करें। तो फिर वहाँ पे क्या है, हमें धीरे धीरे इसको मैनेज करना पड़ा कि इसको भी हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, प्रॉपरली लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी मैनेजमेंट है वो डेवलप हुई थी। है क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? Human resource management is also a function of management concerned with hiring, motivating and maintaining people in an organization. Human resource management एक फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है, उसमें से एक फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना भी है। जो क्या है, पीपल्स के को रिक्रूट सुनना, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स, सजेशन, कंप्लेन जो भी उन प्रॉपरली उनको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी राइज होती हैं उसको सॉर्ट आउट करना, उनको मोटिवेट करना और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मेंटेन करके रखना। क्योंकि कोई भी पर्सन है, बिजनेसमैन है, उसका ये मानना होता है कि उसका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ऑब्वियसली उसने बिजनेस सेटअप किया है तो वो उसी थ्योरी के साथ सेटअप किया है कि उसका लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। तो वो पीपल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करता है ताकि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना समझाना नहीं पड़ता, रूल्स एंड रेगुलेशन बार बार बताने नहीं पड़ते और वो बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसका जो एक लंबे टाइम तक एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप होता है। HRM is a function performed in organization that facilitates the most effective use of people to achieve organizational and individual goal. HRM क्या एक फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कि जो हमारे मोस्ट इफेक्टिव पीपल्स हैं उनका मोस्ट इफेक्टिवली जो मोस्ट एफिशिएंट पीपल हैं उनका मोस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना, यानी कि जिन लोगों को जिस चीज़ की नॉलेज है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है उन चीज़ों की और जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसी में उस पीपल को लगा के और उसका मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन लेना कि जितने लोगों को से अपने मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आना, यानी कि मिनिमम लोगों से मैक्सिमम वर्क है वो लेके चलना। तो जिसके थ्रू क्या है कि अगर प्रॉपरली उनका यूज करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल गोल है वो दोनों ही अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो HRM हमें यही बताता है, ये फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पे पीपल्स को मैनेज करना, प्रॉपरली उनको मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखना और प्रॉपरली उनका यूज़ करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल या इंडिविजुअल गोल है दोनों ही अचीव कर सकें। डेफिनेशन है इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कोई भी एक कर लें। HRM इज कंसर्न विद पीपल डिमिनेशन इन मैनेजमेंट। मैंने इसके डेफिनेशन लिए, बाकी आप आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी एक आप कर लें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? सबसे पहला है यूनिवर्सल।
क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी काम करते हैं हम, कैसा भी काम करते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन बींग होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हम कहें कि बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए, लेकिन उन मशीनरीज को, उन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने वाले भी ह्यूमन बींग हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स तो उसमें भी चाहिएंगे हमें। हाँ, इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा नहीं चाहिए जितने कि पहले सारा मैनुअल हम काम करते हैं, उसमें हम सारे मतलब काफ़ी लोग जरूरत पड़ती है काम करने की, बट मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग की जरूरत है। तो इसमें क्या कि यूनिवर्सल है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या वो किसी तरह एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, एंटरटेनमेंट का हो, किसी भी तरीके का हो, हर लेवल के ऊपर आपको ह्यूमन भी मिलेंगे। तो जहां उस लेवल पे है उसको हमें क्या मैनेज भी करना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ये क्या है, एक पार्ट है मैनेजमेंट के डिसिप्लिन का, यानी कि प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, प्रॉपर से उसको जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन के साथ मैनेजमेंट है उसको बना के रखे। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक मतलब लिमिट कौन कौन सी वो कंसेप्ट लगाएगा, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, तो कौन उस तरीके से क्या है वो प्रिंसिपल को लागू करे, ताकि प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर काम है वो हो सके और प्रॉपर मैनेज कर सके। नेक्स्ट है पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन बींग की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, पीपल ओरिएंटेड ही है, ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग है, तो टोटली पीपल ओरिएंटेड है, मतलब पीपल्स के ऊपर कंसर्न करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप के अंदर हो। तो उसको मैं क्या है कि हमें जो भी लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, डेवलप करना और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना के रखना, इस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं कि हम इस तरह से लोगों को मोटिवेट रखें ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। तो ये पीपल ओरिएंटेड है कि उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनको सॉर्ट आउट करने पे काम। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड के अंदर क्या है कि हम मैनेजमेंट है, कोई भी मतलब पॉलिसी बनाता है, चाहे वो पीपल के लिए हो या ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए हो, तो इसके अंदर मैनेजमेंट है वो देखता है कि जो भी उसने पॉलिसी बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, ठीक है, तो दोनों के अंदर प्रॉपर क्या है वो एक बैलेंस बना के रखे और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका हम सॉर्ट आउट कर सकें, उसके रिलेटेड है वो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो प्रॉपर उसमें क्या हो, हमारा बैलेंस हो। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। हम प्रॉपर है ह्यूमन बीइंग को मैनेज कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस लिए कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हमारा ओवरऑल टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो इसके अंदर जो मैनेज हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल लगाते हैं, तो वो हमारे गोल को ध्यान में रख के करते हैं। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है, यानी कि गोल को अचीव करने के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर क्या है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है HRM के अंदर कोई भी पर्सन है, सेम पीछे अपन जिसके मीनिंग में कहा था कि जो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है सारे एक्टिविटी करते हैं कि उस चीज़ को हम इस काम को करने के लिए, इसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली करने के लिए किस तरह के स्किल्ड पर्सन या हमें रिसोर्सेज हैं वो चाहिए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म तक चलते हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी है वो क्या फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। और टेक्नोलॉजी अब तो बहुत ही इन्हांस के अंदर चेंज आ गए हैं, तो उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम चाहते हैं हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ बने रहें तो हमें उन्हें आज की टेक्निक से रूबरू कराना पड़ता है, यानी कि उनको ट्रेंड करें, उन लोगों को उस चीज़ के बारे में उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या है, HRM के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो रिसोर्सेज हैं, HRM जो मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका मतलब पर्सनल गोल यानी कि हमारे अगले डिपार्टमेंट्स के गोल एंड हमारा ओवरऑल गोल, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और इंडिविजुअल गोल हैं उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव करें। इंडिविजुअल गोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल क्या होगा, यानी कि उनका गोल क्या होता है कि प्रॉपर उनको टाइम पे उनकी प्रमोशन हो जाए, प्रमोट हो जाए वो, ठीक है, यानी कि उनका पोस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, सैलरी बढ़े या उनको और फैसिलिटी बढ़े, तो उनके इंडिविजुअल गोल हैं। तो इसके साथ ही हम क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव करें और हमारे बिजनेस का गोल है वो भी अचीव हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड के अंदर क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो टारगेट, ठीक है, उसको पूरा करना और टारगेट का पूरा काम लोगों को डेवलप करें, ठीक है। कोई बिजनेस हो वो वहीं पे नहीं होता कि ठीक है इतना हमारा काम हमने शुरू कर दिया वहीं रहेगा, हर एक बिजनेस है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हमें क्या है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेंड करें,
प्रॉपरली और उनके अकॉर्डिंग हमारी टाइम टू टाइम उनका इवैल्यूएशन करें, जांच करें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें, ठीक है, उनका मतलब कितनी स्किल है, कितनी उनको नॉलेज है, उसको हम और कैसे बढ़ाएं, उसको डेवलप करने के ऊपर हम काम करते हैं कि उनकी स्किल और नॉलेज बढ़ेगी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बढ़ेगा। लास्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या है कि हम जो हमारे एचआरएम की जो मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रॉपरली ठीक है मैनेज कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, इसके ऊपर हमने लगातार काम करना होता है, ठीक है, क्योंकि डे टू डे हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी बढ़ती जा रही हैं, वो भी चेंज होती जा रही हैं, तो उसी के साथ हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतें पूरा करेंगे तो उसकी मैनेजमेंट भी साथ साथ चलेगी। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये था अपने की नेचर क्या क्या होगा, यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है चाहे कोई भी हो, ठीक है, एक मैनेजमेंट का एक पार्ट है ये, और ये पीपल, एक्शन, गोल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, इन चीज़ों के ऊपर मतलब पूरा ध्यान रहता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके हम चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोशिश करते हैं, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप की बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो इसका स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड फैला हुआ है, क्योंकि हर एक, हमने पीछे बात की कि कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी तरीके का फर्म हो, बिजनेस हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका जो स्कोप है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि हम कहें तो जो इसको प्लानिंग से लेके कि हम किस तरह के पर्सन चाहिए और बिजनेस से सेपरेट करने तक की जो, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट जितनी भी एक्टिविटी करता है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इसकी हम सारी कौन कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं उसके हम करते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम प्लान करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग किस तरह के, कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, ठीक है, कितने, इसमें जो मैनेजमेंट है ना वो डिसाइड करता है कि उनको एट प्रेजेंट है उनके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनको आने वाले टाइम में कितने चाहिएंगे, किस तरह से उनको आगे क्या क्या उनका इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोजेक्ट है उनके पास, उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो प्रॉपर प्लान करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी काम हो बिना प्लानिंग के सक्सेस नहीं होता, हर काम के लिए पहले प्लान करना पड़ता है। तो उसके हम प्रॉपर प्लान करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, किस तरह के चाहिए, वो सारा इसके अंदर हम प्लानिंग करके चलते हैं। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन के अंदर क्या है कि जॉब एनालिसिस के अंदर हम जॉब को एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं, यानी कि जॉब के उस काम के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी करना, उसमें ये देखना कि ये हमारा काम है, ठीक है, इसके लिए मतलब जॉब वैकेंट है, यानी इसके लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, एक पर्सन उसको हम लेके आना है, तो किस तरह का उसको नॉलेज होगा, कैसा उसको एक्सपीरियंस होगा, कितना वो मतलब पर्सन हो, कितना नॉलेज उसको होना चाहिए, किस रिगार्डिंग उसको होना चाहिए, पूरा का पूरा डाटा इसके अंदर हम क्या है कलेक्ट करते हैं, और जितनी भी ना उसके बारे में जानकारी होती है वो सारी हम इकट्ठी करते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकें। उसके बाद इसके आना कि जॉब डिज़ाइन, तो जॉब एनालिसिस को ध्यान में रखें, जो हमने जॉब एनालिसिस में एनालाइज किया है, स्टडी किया है, उसको जो उसी के अकॉर्डिंग हम जॉब डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उस वर्क को मोर सिंप्लीफाई करते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि काम इजी और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है कहीं ना कहीं इसका ये आधार है उसका, कि हमने रिक्रूट तो करते हैं हम कि हमें किस तरह के पर्सन चाहिए, जॉब एनालाइज में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, तो उनको रिक्रूट करना, किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग मेथड होता है कि वो कौन से मेथड से पर्सन को रिक्रूट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में सिलेक्शन है कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की और हमारे जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उनको हम उसके बारे में सारी नॉलेज देते हैं हमारे बिजनेस को, प्लेसमेंट यानी कि उसको हमारे जो पोस्ट है वो असाइन कर देते हैं। तो इसके साथ हमारी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है वो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। पूरा एक प्रोसेस होता है इसका, उसके अकॉर्डिंग उसको हम रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ओरिएंटेशन और इंडक्शन के अंदर क्या है कि जिस भी पर्सन को हमने रिक्रूट किया और सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनको काम बताना, ठीक है, उसको बताना कि आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्प्लॉयज आए हैं, उनको ये बताना ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं,
इस तरीके से काम करना होता है। ये हमारा मतलब वर्क का कल्चर है, ये यहाँ इस तरह का नेचर आपको मिलेगा, इस वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर आपको काम करना होगा। यानी कि सारा का सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी से उनको हम रूबरू करवाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे इस हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है, फिर भी इसके अंदर कहता है ट्रेंड करना, कि कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसको और बढ़ती टेक्निक के साथ हम चाहेंगे कि वो भी उस टेक्निक के अकॉर्डिंग ही काम करे। क्योंकि अगर हमने टेक्नोलॉजी को साथ साथ अडॉप्ट नहीं किया, अप टू डेट नहीं चले, तो हम पीछे रह जाएंगे और कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो उसको ज़रूरी है। तो उसी के साथ हमारे क्या है कि हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी ट्रेंड हों, उनमें भी डेवलपमेंट आए, वो भी उस टेक्नोलॉजी को सीखें। तो उसको टाइम टू टाइम ट्रेंड करना, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं फ्यूचर ओरिएंटेशन है। हम फ्यूचर को बांध तो नहीं सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए हमें आज ही प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अच्छे से रिक्रूट किया जाए, उसके बाद उनको ट्रेन करके और अच्छे से ट्रेंड कर दिया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, ताकि उस काम में वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और वो काम अच्छे से हो। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम इसमें करते हैं ताकि उनकी और क्वालिटी को इन्हांस हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या है, उसके बाद हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी, उनको डेवलप किया प्रॉपर, तो उसके बाद हम ये तो देखना चाहेंगे ना कि उस ट्रेनिंग से कितना इसमें इफेक्ट आया है, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कितनी डेवलप हुई है, पहले काम करने का तरीका क्या था और अब उसमें कितना बढ़ावा मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग कि जो पर्सन है, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो जिस काम के ऊपर कर रहा है, क्या वो वहीं तक ही रुका हुआ है या अपने से ऊपर वाली पोस्ट के काम को भी सीख रहा है, उसको भी हम क्या एनालाइज करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली इसके अंदर क्या बहुत सारे अलग तरीके होते हैं हमारी डेवलपमेंट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, डेवलपमेंट अप्रोचेस के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस में कितना सुधार आया है और कितना उसको ट्रेनिंग का बेनिफिट उसे मिला है, उसे कितना बेहतर वो काम कर रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। तो परफॉर्मेंस को भी हम चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल अप्रेजल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल अप्रेजल क्या है, इसके अंदर क्या है, सबसे जो कोई भी है पर्सन है, ठीक है, और बिजनेस है या मतलब पर्सन है, वो हर एक काम को मैनेजमेंट है, वो पहले क्या है कहीं ना कहीं फोरकास्ट करता है कि ठीक है आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से करके आएंगे। तो उसी के थ्रू पर पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या है कि हम एक जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके नॉलेज स्किल, उनकी जो मतलब इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है, उसका हम क्या है कहीं ना कहीं इवेल्युएट करते हैं और उन्हें देखते हैं कि आज एट प्रेजेंट इसके अंदर क्या है और इसके अंदर आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारी, क्योंकि जो हमारा डायनेमिक है सारा का सारा सिस्टम, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस भी ऑटोमेटिक डायनेमिक हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, डाइवर्सिफिकेशन में होते रहते हैं और हमें मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है। तो उसी चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि अगर ये पर्सन आने वाले टाइम में मतलब कितना कैपेबल है, इस काम को कितने अच्छे से कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर हमें किसी हायर पोस्ट के लिए इस पर्सन को असाइन करना पड़ा तो ये उसको कितना बेहतर तरीके से करेगा, उसी के लिए उसको चेकआउट करना और उसी के लिए इसको तैयार करना, डेवलप करना, ताकि अगर उस चीज़ को भी क्या है उस जो भी चैलेंजेस हों या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको इजीली वो संभाल सके, उसको आगे ले जा सके। उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और डेवलपमेंट और देखते हैं जो भी हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं। पोटेंशियल का मतलब कि जो इसके अंदर हैं कि ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग के अंदर क्या है, कैरियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग ये हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या किसी भी तरह कोई रिसोर्स हम काम लेते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करें। जितना अच्छा उनका यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ही हमें रिजल्ट है वो बेटर मिलेगा, ठीक है। तो उसी के दौरान हमारे इसमें हम लेके चलते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके हम प्लान लेके चलते हैं कि उनको आगे एक पर्सन है वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहा है, काफ़ी उसका मतलब काम को पूरा टाइम टू टाइम अपडेट करना, हर एक टाइम को सही चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि पूरे उसके अंदर मतलब डेडिकेशन है काम के प्रति, तो उसके लिए चांसेस होंगे कि वो आगे फर्दर फ्यूचर में मतलब हायर पोस्ट के लिए उसको क्या हम प्रमोट कर सकते हैं या उसको अलग क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो उस कैरियर प्लानिंग के अंदर ये होता है कि हमारे यहाँ पे कैरियर प्लानिंग के कितने चांसेस हैं।
तो वो हम पहले बताते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उसके लिए मोटिवेट हो और अच्छे से काम करो। कितने इतने आपके पास क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप इस काम को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो इसके बदले में आपके पास और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए खुल जाएंगी। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर लेके आते हैं। लास्ट क्या है, रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन। कोई भी एम्प्लॉयज हो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उनको मेंटेन करने का एक तरीका यही है, रिवॉर्ड है वो मतलब कैसा भी हो सकता है, जो इंसेंटिव्स देके, यानी कि चाहे वो हम इकोनॉमी को या नॉन इकोनॉमी को, इकोनॉमिक में सैलरी इंक्रीज कर देना, बोनस दे देना या कुछ और फैसिलिटी। नॉन इकोनॉमी के अंदर क्या है, कोई अवार्ड्स है वो, ठीक है, उनको कोई पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो वो उस तरीके से लेके आना। तो इसमें क्या होगा, रिवॉर्ड और कंपनसेशन में इसको हम लेके चलते हैं, ताकि हम एम्प्लॉय जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, ताकि जिससे बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट हो कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी चीज़ें मिलेगी, और जिसको मिला है वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा, तो वो ज़्यादा काम के प्रति डेडिकेशन देंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उससे बिजनेस का है बेनिफिट होगा, उसको डेवलप है वो श्योर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें डेवलपमेंट भी होगा। तो ये था अपना स्कोप, काफ़ी ब्रॉड है इसके अंदर, यानी प्लानिंग को लेके जो आपको एनालाइज करना, डिजाइन करना, रिक्रूट सिलेक्शन करना, ओरिएंटेशन इंडक्शन देना, ट्रेंड भी करना, परफॉर्मेंस को चेकआउट करना, और आने वाले टाइम को भी कहीं ना कहीं हम एस्टिमेट करके चलते हैं। कैरियर प्लानिंग और रिवॉर्ड और कंपनसेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शन कौन कौन से कार्य ये करता है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी जो बाकी मतलब मैनेजमेंट की तरह अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग है, इसमें भी मतलब मेनली दो टाइप का है, एक है मैनेजरल फंक्शन और दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरल फंक्शन के अंदर क्या है, एक मैनेजमेंट की तरह उनको, यानी कि जो भी हम मैनेजमेंट काम करता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, बाकी डिपार्टमेंट की तरह जो भी और डिपार्टमेंट हैं लाइक वाइज, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी तरह ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके अंदर होंगे, पहला होगा प्लानिंग। ये मतलब फंक्शन ही है वो पांचों के पांचों मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, वही सबसे पहला काम कि हम प्लान करते हैं। कोई भी काम हो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए प्लान जरूरी है। छोटा सा भी काम कोई हम करते हैं उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे तो ऐसा करेंगे इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो बिजनेस के अंदर तो कोई भी काम करो तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो कोई भी काम करने के उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग क्या होता है, एक तरीके से एक पाथ तैयार करना, एक रूपरेखा तैयार करना जिसके थ्रू हमने काम करना है, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर यूज करना, कैसे कैसे उनको यूज करेंगे उसकी रिगार्डिंग प्लानिंग बनाना। तो वैसे ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे जिसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कितने लोग हमें और चाहिएंगे, किस तरह के लोग हमें चाहिएंगे, कैसा उनका नॉलेज होना चाहिए, कैसा उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, प्रमोशन की हमारी कौन सी नीति रहेगी, उनको अगर ट्रांसफर करना है तो वो क्या होगा। मतलब वो सारी की सारी चीजें हैं वो इसके अंदर हम क्या प्लान करके चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, ये भी मतलब वही सेम बात है कि प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना कि जो भी मतलब काम है वो मतलब किसे दिया जाएगा, कितना कितना काम है वो कैसे कैसे दिया जाएगा, कौन कौन से एम्प्लॉयज उनको करेंगे, फिजिकल सोर्सेज हैं उनको हम कैसे काम में लेंगे, ठीक है, वर्क और एम्प्लॉयज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, उनको एक स्ट्रक्चर करना, जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, किस किस को क्या क्या एक्टिविटी असाइन की जाएंगी, मतलब ग्रुप में काम हो गया, इंडिविजुअल है, किसको हम डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी, किसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेंगे, सारा सारा एक स्ट्रक्चर तैयार करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। ये पांचों फंक्शन आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं +1 से लेके, ये मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन है वही हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी होते हैं। तो उनको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार करना ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर मतलब वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज है वो कितने स्किल्ड है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, ट्रेंड होंगे, तो उसका काम करने का तरीका और मतलब बहुत ही एफिशिएंटली वो काम करेंगे। जब काम एक प्रॉपर परफेक्शन के साथ किया जाएगा तो वो चीज वो काम आगे डेवलप होगा, उसमें इन्हांस होगा। तो उसमें क्या है
तो हम काम करते हैं। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरह के एम्प्लॉयज दिए हैं। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, अगर मतलब वो हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह के लोग हमें चाहिए थे और हमने ऐसे रिक्रूट कर लिया, तो उसका खामियाजा आने वाले टाइम में बिजनेस है वो जरूर भुगतेगा। तो उसके लिए कि प्रॉपर देखना, जो भी स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है तो उसके अंदर हम लेके आते हैं। सबसे पहले 2-3 बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहला क्या होता है कि हमें कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए, इसका हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें जरूरत कितनों की है। पहले जब हमें ये पता होगा तब भी हम लेंगे। दूसरे कि इस काम को करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किस तरह की नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत है, उन्हीं क्वालिफिकेशन देखना। उसके बाद जितने लोगों को हमने रिक्रूट कर लिया, ठीक है, काफ़ी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर है, फिर भी उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग सिलेक्शन के बाद उन्हें ट्रेनिंग देना। तो ये स्टाफिंग के अंदर आता है कि हमें जैसे पहले क्या एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिक्रूट करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेन देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, वो सारे के सारे स्टाफिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करते हैं तो हमने, ठीक है, प्लान प्रॉपर बना रखा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनको हमने टारगेट दे रखा है। टारगेट के साथ साथ अगर उनको हम टाइम गाइड करते रहें कि ये काम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट निकलेगा, इस काम को करने के ये तरीके भी हैं, इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको मोटिवेट भी होंगे, ठीक है। और उनको हम क्या है, उनका अगर हम लीडिंग करेंगे तो वो हमारे गाइडेंस में काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। तो उनको टाइम डायरेक्ट करते रहना ताकि जो भी हमने टारगेट लिया है उस टारगेट तक हम पहुंच सकें। तो इसके अंदर डायरेक्ट कौन करता है, जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इसको सुपरविजन करने वाले होंगे, तो वो लोग उनको टाइम क्या है, ऑर्डर देते रहेंगे, गाइडेंस है वो देते रहेंगे। उन्हीं के मतलब उनकी डायरेक्शन के अंदर ही वो लोग काम करते हैं। बाकी एम्प्लॉयज हैं वो ओवर टाइम चेकआउट भी करते रहते हैं, उनका सुपरविजन करते रहते हैं कि जो काम है उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उनको अच्छी प्रोडक्शन के लिए, उस काम करने के लिए मोटिवेट भी करते रहते हैं। उनको गाइडेंस मिलेगी तो उनको एक रास्ता मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा जिसके थ्रू क्या है वो काम अच्छे से कर सकते हैं, तो वो मोटिवेट भी होंगे। लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है हमारा मैनेजमेंट का, जिसके अंदर कि जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लान तैयार किया था, उसके बाद वो स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया, फिर हमने लोगों को किस पर्पस के लिए मतलब स्टाफ को हमने लिया, फिर उनको गाइड किया, तो उनको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। हमने प्लान बना लिया, प्लान के अंदर हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि हमने ये अचीव करना है, उसके बाद उसको हम ध्यान में ही ना दें तो वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और उसके बाद जो एक्चुअल में हमारा जो हमने जिस टारगेट तक हम पहुंचे हैं, एक्चुअली जो हमने अचीव किया, उन दोनों का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद जो भी वेरिएंसेस आते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से आए हैं, आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये जिसका डिफरेंस आ गया कि जो स्टैंडर्ड तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, और उसके बाद हम क्या है उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ताकि आगे ये प्रॉब्लम फिर से अराइज ना हो, उस काम को, उस स्टैंडर्ड को हम पूरा कर सकें। तो ये हमारा नेक्स्ट अपना है ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मतलब जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, सर्विसेज या कोई स्टाफ है, कोई भी काम करते हैं, तो इसके जो HRD मैनेजर होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, ठीक है, उसको मतलब बहुत सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उस काम को ऑपरेट को, उस फंक्शन को करने के लिए, उस काम को ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेटिव फंक्शन कौन कौन से होंगे? सबसे पहला क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो भी कोई भी काम हमने लिया है, इस एक्टिविटी कोई भी डिसाइड की है हमने एक्टिविटी, ठीक है, तो HRD मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स जो इसका मैनेजर होगा, उसका ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कि वो एम्प्लॉयज़ को जितने की रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाए, ठीक है। सो पहले क्या वो एस्टिमेट करके चले कि हमें इतने इतने लोगों को इस काम को करने के लिए चाहिए होंगे, इस प्रोसेस से हम करेंगे, इस इतने क्वांटिटी के, इतने क्वालिटी, मतलब इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज लेवल पर्सन हमें चाहिए होंगे, तो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना के उसी हिसाब से पर्सन को प्रोवाइड करवाए, तब भी हम उसी टाइम उस मतलब जो गोल है हमारा अचीव कर पाएंगे, उस एक्टिविटी को हम पूरा कर पाएंगे जितना हमने स्टैंडर्ड लिया है। तो HRD मैनेजर उसका ध्यान रखे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एम्प्लॉयज़ को वो जितने लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड करवाए, और जो लोग वहाँ पे आए हैं, जिनको उन्हें सेलेक्ट किया है, उनको उसकी पॉलिसी के बारे में, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में नॉलेज दें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। उसके बाद हमने रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया, ट्रेंड किया, इवेल्युएट किया, सारा करने के बाद भी हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं
कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसमें कितना मतलब और कितना अच्छा काम कर सकते हैं, पहले की पोजीशन क्या है और आज की क्या है, उन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कितना उसके अंदर डेवलपमेंट आया है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेक करें, हमें देख के पता कैसे चलेगा कि भी ये पर्सन में इतना डेवलप हुआ है, ठीक है, इसका इतना हमने क्या है इसको विकसित किया है, उसकी परफॉर्मेंस को हम चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि उसकी जो करंट की जो क्वालिफिकेशन है, करंट की नॉलेज है उसको, और हम ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले की उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि उसमें कितना इंक्रीमेंट आया कि उसके अकॉर्डिंग, और वो चीज़ें हम कि इस काम को करने के लिए हम अलग अलग ऑप्शन भी देते हैं कि जिसके ट्रांसफर हम कर प्रमोट कर सकें, ठीक है। ये ज़रूर तभी पड़ती है मेनली ट्रेनिंग की, जो काम पर्सन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अगर हमें क्या है हायर पोजीशन के ऊपर उसको ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना हो या कहीं उसको ट्रांसफ़र करना हो, तो तब हमें क्या है उसको ट्रेनिंग देनी हो ताकि उस काम को वो प्रॉपर कर सके। तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस हम तब भी चेक करते हैं, ताकि अगर किसी पर्सन को हमें प्रमोट करना हो तो पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पर्सन उस पोस्ट के लायक है कि नहीं, उसके योग्य है कि नहीं, उस चीज़ को संभाल पाएगा कि। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, यानी कि हम डेवलपमेंट कैसे पर्सनल को करेंगे, परफॉर्मेंस को पहले उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करेंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है हमें और इंक्रीज करने की, उसके बाद उसको उसी के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसमें ट्रेंड करें और कितना वो डेवलप हो गया उसको चेकआउट करें। तो उसी हिसाब से एक पर्सन को हम क्या इवेल्युएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कितना उसके अंदर डेवलप। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, इसमें वही सेम बातें हैं कि इसके अंदर जो मतलब वर्क के अकॉर्डिंग जो हम ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के अलावा उसके अतिरिक्त भी क्या हो रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करना मतलब काम करने की इच्छा होना ज़रूरी है कि ठीक है जो काम उनको दे दिया ठीक है वो ख़त्म कर दिया, और उसके बाद मतलब कोई और काम करने की भी उनको ऐसा रहे कि भी हम और क्या नया करें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन है वो जितना उसको काम दिया उसी लिमिट तक ना रहे, ठीक है, उसके आगे भी चले, तो उसको मतलब जिसके साथ तब भी एक एम्प्लॉय है वो बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करता है, तो उसके अपने कोई पर्सनल उसके भी कोई इच्छा होती है, पर्सन उसके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मैं ये काम है, कोई पर्सन बहुत डेडिकेशन से काम करता है ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए, ठीक है, उसकी सैलरी बढ़े जिससे वो ये काम करेगा, सैलरी से उसको ये नया प्रोजेक्ट लेके आना है, तो इस तरह के काम होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव तभी पूरे होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि जब तक हम एक एम्प्लॉयज़ है, एक पर्सन है वो मतलब काफ़ी डेडिकेशन से काम कर रहा है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसका टारगेट है कि मेरे को प्रमोशन मिले या मेरे को बोनस मिले, एक्स्ट्रा मतलब मनी मिले, तो अगर जब तक ये पूरा नहीं होगा, उसने बहुत अच्छे से काम किया और उसको हमने फीडबैक में कुछ नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, तो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे तो आपको क्या है बोनस मिलेगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, या मतलब दूसरे हमारे ब्रांच है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे वो और अच्छे से काम करेंगे, पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे, तो अच्छे से काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम अचीव कर लेंगे। तो उन दोनों को हम क्या इंटीग्रेट करके चलते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, मैनेजमेंट के लिए भी, बिजनेस के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर जो भी हमारा जो मैनेजर होता है ह्यूमन रिसोर्स का, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मतलब मेंटेन करके रखे, ठीक है, यानी कि उसको उसका जोड़ के रखे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम करते हैं तो उनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम किसी पीपल को लेके आए हैं, उसको ट्रेंड किया, पूरा डेवलप किया, उसके बाद उसको अगर मेंटेन नहीं रखा तो क्या बेनिफिट मिला उस चीज़ का। तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको हम बनाए रखें हमारे साथ, ताकि क्योंकि उन लोगों को नॉलेज होगी, या बार बार उन्हें इतना नहीं बताना पड़ता, नॉर्मली थोड़ा सा गाइड करना, सुपरवाइज करना जरूरी है, उसके बाद वो काम को अपने आप करते रहते हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते रहें जिससे कि वो हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट है सेपरेशन फंक्शन। सेपरेशन फंक्शन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बाकी जो ऊपर हम करके आए हैं कि मेंटेन करके रखें, साथ लेके चलें, उसका बिल्कुल अपोजिट है ये वो सारे काम के, क्योंकि इसमें क्या हम सेपरेट करते हैं बिजनेस से अलग होना। बिजनेस से अलग होने का मतलब क्या है कि मतलब या तो क्या उसका हम पर्सन है वो मतलब जॉब है रिटायर हो गया हो, ठीक है, या मतलब उसको क्या सस्पेंड कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, यानी कि उसको काम से अलग करना, ये भी इसके अंदर आता है कि अगर हमें लगता है कि या तो उसकी मतलब एज हो जाए, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको रिटायर कर दें हम,
ठीक है, या हम कोई में लगा हो कि ठीक है इस काम के इसको मतलब जो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिसके थ्रू क्या है हम उसको सस्पेंड कर दें या कुछ भी सेपरेट कर दें बिजनेस से, तो वो फंक्शन भी इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, उसका भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी हम कि कैरियर्स को साथ में लेके चलते हैं हमारे, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, कि जो भी हम वर्क करते हैं उसको मतलब उनको ट्रेन करते हैं, अच्छे से वो काम करेंगे, तो ये इसके अंदर जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें ही इंक्लूडेड हैं कि उनके लिए और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं जिससे कि वो और मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या है, सारा का सारा हमारे फंक्शंस हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपर पूरा कंप्लीट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। मैनेजर फंक्शन है जो मैनेजमेंट के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, और ऑपरेटिव फंक्शंस हैं जो मैनेजर के द्वारा, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर बीकॉम फाइनल ईयर का। ठीक है, इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें और रह गई हैं, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या होनी चाहिए, तो उसको नॉलेजेबल हो, फेयर हो, लीडरशिप क्वालिटी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी फाइनल ईयर में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।